कांग्रेस पार्टी को जीते बहुत साल हो गया था, तो बी नारायण साहब ने जो ग्राउंड तैयार किया, बूथ लेवल मैनेजमेंट उन्होंने किया था। हाँ? मैं मुस्लिम भी हूँ और कांग्रेस में भी हूँ, है ना। This video is sponsored by Shri Vijayalakshmi Silks KB Road, Heritage Ceramic Sanitations, RK Construction and Hope Clinic. वेलकम एवरीवन एंड वेलकम टू मास मीडिया बसवा कल्याण। जैसा कि आप जानते हैं, बसवा कल्याण में बाई इलेक्शंस को लेकर हर जगह गर्माहट महसूस की जा सकती है। कांग्रेस में भी बहुत सारे उम्मीदवार टिकट के लिए अपने आप को हकदार समझ रहे हैं और बीजेपी में भी और जेडीएस में भी, मगर किसी भी पार्टी ने अब तक अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। इसी ज़मन में आज हमारे साथ मौजूद हैं बसवा कल्याण की वेल नोन पर्सनैलिटी मोहम्मद रईसउद्दीन सर। तो सर, वेलकम करते हैं हम आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया। कांग्रेस में टिकट को लेकर जिस तरह से फाइट जारी है, 3 कैंडिडेट मशहूर हैं जो टिकट के लिए लड़ रहे हैं। एक है मल्लम्मा मैडम, एक है विजय सिंह सर और एक है आनंद देवप्पा सर। शांताप्पा जी पाटिल सर ने भी अपने आप को हकदार समझा है पार्टी का टिकट के लिए। तो आप क्या समझते हैं, किसको टिकट मिलना चाहिए? आपकी नज़र में कौन ज़्यादा हकदार है टिकट के लिए और कौन, किसे अगर टिकट मिलेगा तो ज़्यादा फायदा रहेगा? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू। जैसे कि आप बात कर रहे थे कि बसवा कल्याण का जो आने वाले दिनों में बाई इलेक्शन होने वाला है, इससे रिलेटेड आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं बोलकर आप बताए थे मेरे को। तो मैं भी इस चीज़ के लिए मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में, जैसा पिछले दिनों में बी नारायण राव साहब ने जो बसवा कल्याण के लिए जो काम किया था, ये काम को हमारा मकसद है, हमारी पार्टी का मकसद है कि इसी स्पीड से, इसी अंदाज़ में हम लोगों के लिए खिदमत का काम करते रहें। इसलिए ये आज बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा कैंडिडेट पार्टी से कौन हो। तो ऑब्वियसली हमारे पास टोटल बसवा कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी से टोटल 23 एस्पिरेंट्स जो है टिकट के लिए अप्लाई किए हैं, टिकट पूछे हैं पार्टी से, और हाईकमांड में इनके एप्लीकेशंस भी जो है गए हैं। तो हमको यकीन है, भरोसा है कि बसवा कल्याण के अंदर एक बेहतरीन कैंडिडेट होगा और उसके नेतृत्व में इलेक्शन होगा। और डेफिनेटली कांग्रेस का जो आज का जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका जो क्रेडिट है, आज की जो सिचुएशन, अच्छी सिचुएशन का जो क्रेडिट है, वो सिर्फ सीधा सीधा बी नारायण राव साहब हैं, जो रात और दिन 24 घंटे लोगों के लिए खिदमत अंजाम दी है, लोगों के लिए काम किया है। तो ऐसा सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाला लीडर जो है बसवा कल्याण को मिला था। सर, बसवा कल्याण की जो यूथ है, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमने एक छोटा सा सर्वे किया था जिसमें हमें पता चला कि बसवा कल्याण की जितनी यूथ है वो 2 हिस्सों में बट चुकी है इस वक्त। बी नारायण राव सर जब तक थे तब तक सारे के सारे कार्यकर्ता बी नारायण राव सर के साथ काम किया करते थे बसवा कल्याण के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी तरह से। मगर जैसे ही बी नारायण राव सर का निधन हो गया, कांग्रेस के कार्यकर्ता 2 हिस्सों में बट चुके हैं। एक विजय सिंह सर के साथ कुछ लोग हैं, कुछ लोग माला मैडम के साथ हैं। विजय सिंह सर के साथ भी वही लोग हैं जो बी नारायण सर के साथ रहा करते थे। तो आप इसकी क्या समझते हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गया कांग्रेस पार्टी में, बसवा कल्याण में? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे आदरणीय जो एमएलसी साहब, जो विजय सिंह साहब हैं, वो हमारे एमएलसी हैं। वो एमएलसी की हैसियत से बसवा कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर विजिट कर रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों के मसाइल, क्योंकि आज नहीं, मैं क्लियर करूंगा ये तमाम चीज़ें कि एक एमएलसी के नाते वो घूम रहे हैं। तो हम भी विजय सिंह साहब के साथ में हैं एज ए एमएलसी। अगर वो हमारे लीडर हैं तो हम उनके साथ में हैं डेफिनेटली। मगर यहाँ के लोकल इलेक्शन की जब बात आती है तो हम जो है, हमारा फेवर जो रहेगा वो माला मैडम के साथ रहेगा, और वो भी हमारे विजय सिंह साहब हमारे पार्टी के लीडर हैं। और देखिए, अब हर पार्टी के अंदर, हर दौर में, हर इलेक्शन से पहले इस तरह का माहौल रहता ही है, क्योंकि अपना अपना एक कैंडिडेट होता है, अपना अपना एक फेवरेट कैंडिडेट रहता है। तो वो फेवरेट कैंडिडेट को टिकट मिले, ऐसा उनके फॉलोवर्स का जो है मानना होता है। हम ये भी आपको बता रहे हैं क्लियरली कि हमारी पार्टी, हमारी गुजारिश है कि माला मैडम को टिकट दें। अगर मिसाल के तौर पे
खुदा ना खास्ता अगर टिकट माला मैडम को नहीं होता, इत्तेफाक की बात ऐसी भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ऐसा भी हो सकता है, कैसा वैसा भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम चाहे विजय सिंह साहब के साथ में आज रहने दो, चाहे माला मैडम के साथ में रहने दो, टिकट किसी को भी मिले, हम डेफिनेटली हम कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। डेफिनेटली हम कांग्रेस पार्टी का जो है हमेशा प्रचार करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे और हमारा एस्पिरेंट जो भी कैंडिडेट जो भी हो, हम डेफिनेटली इनको जिताने का काम करेंगे। इसका मतलब अगर माला मैडम को टिकट नहीं मिलता है तो आप कांग्रेस पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं रखेंगे? नहीं, बिल्कुल, जो भी कैंडिडेट होगा उसको भरपूर तरह से सपोर्ट करेंगे। देखिए, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं बल्कि माला मैडम का खुद स्टेटमेंट है। माला मैडम का बिल्कुल डेफिनेटली माला मैडम सर को सपोर्ट करेंगे। मैं कई इंटरव्यूज में, कई प्रेस मीट्स के अंदर मैडम के साथ में रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ तो माला मैडम, और मैं पर्सनली भी पूछा हूँ, माला मैडम ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि भाई अगर पार्टी, हमको पूरा विश्वास है पार्टी के ऊपर, टिकट डेफिनेटली टिकट हमको ही मिलेगा और हम बी नारायण राव साहब के जो काम है वो काम की बुनियाद पर उनकी फैमिली को ही टिकट मिलेगा, ये डेफिनेटली यकीन है। अगर फिर भी अगर कुछ खुदा न खास्ता सिचुएशन ख़राब रहती है, यानी कुछ टिकट किसी के और के फेवर में जाता है, तो भी हम पार्टी के साथ जुड़े हुए रहेंगे, पार्टी के लिए, वो कैंडिडेट के लिए काम करेंगे बोलकर बोले। तो मेरा भी वही स्टेटमेंट है, मेरा कोई अलग नहीं है स्टेटमेंट। डेफिनेटली हम भी पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। माला मैडम के जितने कार्यकर्ता हैं, जितने सपोर्टर्स हैं, जैसे कि आप हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने आप ये कह रहे हैं कि अगर माला मैडम को टिकट नहीं मिलता है तो भी हम कांग्रेस पार्टी के साथ लॉयल रहेंगे। कि विजय सिंह सर के साथ जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी इसी तरह की सोच है या फिर बायकॉट करेंगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल आपकी बात नहीं है उनसे? ना, मैं हमेशा सबके साथ रहता हूँ। मैं, विजय सिंह साहब भी हमारे ही लीडर हैं, माला मैडम भी हमारे ही लीडर हैं, और जो कार्यकर्ता हैं ना उधर जो लोग हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम लोग भी जो, यानी सब लोग एक ही हैं। कोई हमारे अंदर दो राय नहीं है, कोई हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं है। हमारा एक ही पैनल है, वो है कांग्रेस पैनल। आज क्या है, मेरे को एक फेवरेट, मेरा एक कैंडिडेट रहता है और किसी का रहता है, तो टिकट जब तक पार्टी हाईकमांड डिसाइड नहीं करती, तो इसी तरह का हर पार्टी में, देखिए अभी आप बीजेपी की बात कर लो, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, बीजेपी के अंदर कितने एस्पिरेंट्स हैं, वो उनके एस्पिरेंट्स के अलग अलग पैनल हैं क्या? नहीं। तो उनको अगर टिकट अगर मिलता है किसी को, तो क्या वो हराने का काम करते हैं क्या? बिल्कुल इसी तरह से हुआ था 2018 में, 19 में जब इलेक्शन हुआ था। तो बसव कल्याण की बीजेपी की लोकल बॉडी ने खोबा साहब को बिल्कुल बायकॉट कर दिया था। यहाँ तक कि अटूर साहब, सुनील पाटिल साहब, वताड़े साहब ने बीजेपी छोड़ दी थी। कांग्रेस पार्टी को जीते बहुत साल हो गया था, तो बी नारायण साहब ने जो ग्राउंड तैयार किया, बूथ लेवल मैनेजमेंट उन्होंने किया था, हाँ, कार्यकर्ताओं से उन्होंने कनेक्ट किया था, तो आज वो किया था। हाँ, तो फिर ये कार्यकर्ता बट क्यों गए दो एस्पिरेंट्स में? फेवरेट्स अलग अलग क्यों कब बटे? विजय सिंह सर के साथ कुछ लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि विजय सिंह सर को टिकट मिलना चाहिए। कुछ लोग माला मैडम के साथ हैं, वो लोग कह रहे हैं कि माला मैडम को टिकट मिलना चाहिए। हाँ भाई, जो लोग बी नारायण राव सर के साथ लॉयल थे, वो इस वक्त दो हिस्सों में क्यों बट गए? मैं अभी आपको एक बात बताया कि पार्टी का टिकट जब तक फाइनल नहीं होता, अपनी अपनी एक फीलिंग्स रहती हैं, वो फीलिंग्स जो है लोगों के सामने रखी जाती है। पार्टी के जो पोस्टेबल पर्सन्स हैं, जैसे कि अजहर नौरंग साहब हैं, राठौड़ सर हैं, जो बड़े पोस्ट पे लोग हैं, वो लोगों का क्या कहना है कि टिकट किसको मिलना चाहिए? देखो, क्या वो लोग माला मैडम से कांटेक्ट में हैं या फिर विजय सिंह सर से कांटेक्ट में हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वो क्या रिकमेंडेशंस करते हैं या क्या उनका ओपिनियन है, वो उनका पर्सनल मामला है, मैं उसके अंदर मदाखलत करना नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि एज ए पार्टी वर्कर, एज ए सिटीज़न, अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी एक सोच अलग अलग रहती है हर एक की, तो वो भी हमको यकीन है। और वो ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी जो फैसला सुनाती है सब लोग उसको मानेंगे, डेफिनेटली मानेंगे, हम मानेंगे, हर एक आदमी मानेगा। और हम ये नहीं बोल रहे, हमारा अगर आप ओपिनियन ले रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि माला मैडम इज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर बसव कल्याण फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। जस्ट इन केस कुछ कार्यकर्ता माला मैडम को टिकट मिलने के बाद या फिर विजय सिंह सर को टिकट मिलने के बाद या उधर के कुछ कार्यकर्ता अगर इस टिकट सिलेक्शन का बायकॉट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? देखो साहब, मैं आपको क्लियरली एक बात बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को एक रोल दिया हूँ, रोल पार्टी के अंदर एक रोल है मेरा। मैं क्या सोचा हूँ अपने आप को, ये रोड पे हम जो जा रहे हैं, हम सफ़र कर रहे हैं, इसके अंदर दो चीज़ें आपको मिलेंगी। एक चीज़ क्या है, स्पीड ब्रेकर आएगा, स्पीड ब्रेकर यानी गाड़ी रुक जाएगी स्पीड ब्रेकर आने से। मैं वो स्पीड ब्रेकर नहीं बनना चाहूँगा। पार्टी के अंदर मैं एक ब्रिज का काम करूँगा, और यहाँ से एक
रास्ते से दूसरे रास्ते को जोड़ने का काम करूंगा। यानी मैं हर कार्यकर्ता से भी मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, हम सब मिलकर काम कांग्रेस की आपसे बात हो गई। अब हम आते हैं वोट बैंक की तरफ। बिल्कुल। नारायण राव सर ने जब इलेक्शन लड़ा था तो हमने देखा था कि कुछ कम्युनिटीज ने पूरे इत्तेहाद के साथ नारायण सर को वोट दिया था। हाँ, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार भी वो कम्युनिटीज माला मैडम पे या फिर विजय सिंह सर पे उसी तरह से भरोसा कर पाएगी, उसी तरह से एकजहती के साथ वोट दे पाएंगे आपकी नजर में? डेफिनेटली, क्योंकि लास्ट टाइम विजय सिंधिया सर ने जब पीजीआर सिंधिया सर जब आए थे तो कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा हुआ था उनके आने की वजह से। आप मानते हैं फायदा हुआ था? देखिए, सियासत कभी भी हम कभी भी कैलकुलेशन हमारा जात के ऊपर नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन जात पे नहीं, कैलकुलेशन होना चाहिए मेंटालिटी पे। पॉलिटिक्स के अंदर जात नहीं बल्कि मेंटालिटी यानी विचारधारा। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि सिटी प्रेसिडेंट बीजेपी की तरफ से एलिगेशन लगाया गया है कांग्रेस पे कि अगर टिकट विजय सिंह सर को मिलता है तो ये वंशवाद की राजनीति होगी। इसे आप अपने फेवर में समझते हैं या फिर अपोज में लेंगे? इसे किस तरह से लेंगे? जो पार्टी से कृष्णा गोले जी बिलोंग करते हैं वो बीजेपी है, और बीजेपी को कांग्रेस पे सवाल उठाने से पहले अपने ग्रेबा में झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि बसो कल्याण में आए दिनों बहुत ज़्यादा रूमर्स चल रहे थे कि विजेंद्र जी बसो कल्याण के अंदर बाई इलेक्शन एमएलए बाई इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और बीजेपी के अभ्यर्थी हो सकते हैं। दूसरी बात, ऑलरेडी वो शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑलरेडी वो पहले से इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं और हार चुके हैं। काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वो हार चुके हैं इलेक्शन। तो बसो कल्याण के अंदर भी इलेक्शन कंटेस्ट करने की कोशिश, तो आप कहीं पर भी देखे हैं क्या कि एक कैंडिडेट 2 टिकट के लिए हो सकता है? अब दूसरी बात, जो बसो कल्याण की जो क्या बोलेंगे वंशवाद की तो बात ही नहीं है बसो कल्याण के अंदर, क्योंकि बी नारायण साहब अपनी ज़िंदगी का जो एक बड़ा वक्फा स्ट्रगल किए हैं। स्ट्रगल करने के बाद में वो बसो कल्याण के अवाम के बीच में रहे, लोगों के मसाइल को हल किया, उसके बाद में इलेक्शन जीता। देखिए, वो हमारे पार्टी के नेता हैं, हमारे पार्टी के लीडर हैं विजय सिंह साहब, और हमारे पार्टी के एमएलसी भी हैं। तो उनका भी राइट्स है कि वो भी बसो कल्याण के अंदर जो टिकट के लिए पूछ रहे हैं वो उनका राइट्स है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टी के अंदर जो भी हाईकमांड फैसला करती है वो हाईकमांड उसका फैसला सर आँखों पर रहेगा हमारा। तो इसमें गलत क्या है? वंशवाद वाली पॉलिटिक्स का है। मतलब उनके धर्म सिंह सर को भी टिकट मिला था, उसके बाद विजय सिंह सर आ रहे हैं, यानी वंशवाद की राजनीति चल रहे हैं, इस तरह का एलिगेशन है उनका। एक फैमिली में 3 IAS नहीं हो सकते क्या? 4 IAS नहीं हो सकते? मगर ये सियासत है ना, ये सियासत है तो ये सियासत क्या घर बैठे मिलने वाली चीज़ है? सियासत करने के लिए लोगों के बीच में होना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी को पूरा दाव पर लगाना होता है। उसके बाद में लोग जब आप पे ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे, जब आपको चुनकर विधानसभा असेंबली में भिजाएंगे, तो ये घर पे बैठने के बाद में जीतने वाली सीट नहीं है, बल्कि पूरे 235 लाख लोगों के बीच में उनका विश्वास जीतना पड़ेगा, तब जाके जो है वो लोग ट्रस्ट बताएंगे और विधानसभा भिजाएंगे। तो ये भी एक क्या बोलेंगे टफ टास्क है, और जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये डेफिनेटली आज मेरा एलिगेशन रहेगा कि जैसे येडियुरप्पा साहब के बेटे होने की वजह से विजेंद्र साहब को जो टिकट मिला वहाँ पर शिवमोगा के अंदर, और वो हार गए। अब वो हारने के बाद में दूसरी मर्तबा कोशिश नहीं करना बसो कल्याण तो हमारा ग्राउंड है। बसो कल्याण का तो कांग्रेस का एमएलए थे यहाँ पर। बसो कल्याण ऐसे यहाँ पर बसो कल्याण के अंदर वक्त देने वाले लोग की उनकी ज़रूरत है। अब वो विजेंद्र साहब का अगर पार्टी में अगर कुछ चर्चा ऐसे चल रही है भी, तो बसो कल्याण के लिए ही इज़ नॉट द सूटेबल कैंडिडेट। मतलब आप कह रहे हैं कि असल वंशवाद तो बीजेपी के पास है। रियल आप इतिहास उठाकर देखो, आपको कई एग्जाम्पल्स मिलेंगे, कई एग्जाम्पल्स हैं, आप पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए। मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं इस बात को करने के लिए। अगला कदम क्या रहेगा? जिस तरह से कुछ दिन पहले हमने आपकी एक वीडियो देखी थी कि आप जब एजाज लातूरे से टिकट मांग रहे थे तो आप उनके सपोर्ट में थे। देखिए, इसे किस तरह से देखें? सपोर्ट
मेरा आप बताइए मेरा सपोर्ट का नहीं, आप उस वीडियो अपना में आप पीछे ठहरे हुए थे आप। ठहरे हुए थे। मैंने मेरा जो स्टेटमेंट दिया था मीडिया के अंदर, मैंने ये बताया था कि बसव कल्याण के अंदर आज एक प्रोसेस हुआ है। एस्पिरेंट जितने भी हैं हमारे क्या डिस्ट्रिक्ट बदली कांग्रेस चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में से किसी को टिकट मिले? देखिए, सियासत करना है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी बिलीव करना पड़ता। हम बेतुका सियासत मेरे को मैं नहीं समझता ये कोई सूटेबल सियासत है। और 2021 का इलेक्शन बाई इलेक्शन है, तो इससे बेटर ये है कि 2023 में माइनॉरिटी कैंडिडेट के लिए डिमांड की जाए। 2021 के कंपैरिजन में अगर दोनों में बात हो तो 23 इज द सूटेबल। अगर मैं इस तरह से देखूं कि आप एक मुस्लिम लीडर हैं और मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं कांग्रेस में, तो आप ये नहीं चाहते कि मुस्लिम के लिए अभी से ग्राउंड बनाया जाए, इसी वक्त मुस्लिम कैंडिडेट के लिए मांग उठाई जाए और आने वाले 2023 के इलेक्शंस में मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो जाए? अगर आज आप मुस्लिम कैंडिडेट के लिए ग्राउंड बनाएंगे तो ये नहीं हो सकता कि 23 में मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो जाए बजाय किसी अदर कास्ट को सपोर्ट करने के? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं मुस्लिम भी हूँ और कांग्रेस में भी हूँ, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ एक कम्युनिटी के बारे में बात करना ये सूटेबल नहीं रहेगा। मुस्लिम कांग्रेस ने बहुत साल पहले मुस्लिम कैंडिडेट ठहराया था बसव कल्याण से, तो आप नहीं चाहते कि बसव कल्याण से इस बार डेफिनेटली हम भी चाहते हैं कि बसव कल्याण कांग्रेस पार्टी से 2000 से जो है भूमि पूजन में क्या ईश्वर खंडरे सर ने नाम लिया, क्रेडिट दिया था नारायण राव सर को? तो ये इसकी जो सबसे पहली जो जिम्मेदारी थी वो चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा जी के ऊपर थी। येडियुरप्पा सर ने तो दिया नहीं दिया, वो सेकेंडरी पार्टी के नाते क्या ईश्वर खंडरे सर ने क्रेडिट दिया था वहाँ? अनफॉर्चुनेटली वो नेम मिस हो गया था। तो वो नेम मिस होने के बाद में जब सेफ कॉन्स्टिट्यूशन का जब प्रोग्राम रखा गया तो डेफिनेटली वो प्रोग्राम के अंदर बहुत जो है डिटेल में हमारे बी नारायण राव साहब के कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया, वो दिखाया गया उसके अंदर कि जो है अनुभव मंडप बसव कल्याण के अंदर स्थापित होने वाला है, बनने वाला है। जैसे कि बीजेपी की तरफ से यूनानी कॉलेज के लिए, लेकिन बहुत से शुगर फैक्ट्री के लिए कोशिश की जा रही है, तो आप उसे किस नज़र से देखते हैं? क्या एक ही सिर्फ अनुभव मंडप की तरफ से क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की जा रही है, या फिर यूनानी कॉलेज शुगर फैक्ट्री का जो नारायण राव सर ने कहा था कि वो लाएंगे, अब बीजेपी से हाईजैक करिए, इस तरह से सोचते हैं क्या बीजेपी हाईजैक कर रही है? आपको नहीं लगता कि बीजेपी जो भी बोलती है क्या वो पूरा करती है? आप बताइए मेरे को। ऐसे तो आप जानते हैं इस चीज़ को? नहीं करती, खाली बोलने के लिए। बाई इलेक्शंस है, बाई इलेक्शन की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी, अभी आप देखो यहाँ पर एक बोर्ड नज़र आ रहा है हमको, कोरोना से बचें, हाँ। जब तक दवाई नहीं तब तक इलाज नहीं। तो ये बैनर लगाने के लिए कितना खर्चा आया होगा? 20,000। अब मेरे को आपसे एक क्वेश्चन है, आप मीडिया पर्सन हो, तो अगर आपको किसी को अगर फ़ोन आता है तो पहले उसको क्या आता है? क्वालिटी में आएगी ना। तो क्वालिटी में आने के बाद में तो पता चल ही गया कि जो है यहाँ पर इंडिया में भी कोरोना है, लेकिन अपना प्रचार कैसे हो? अरे वहाँ डॉक्टर की, नर्स की या कोई ट्रीटमेंट होते हुए प्रिकॉशंस की जो है वहाँ पर वही होना चाहिए। तो वहाँ पर किसी क्या प्रधानमंत्री की तरफ नहीं, प्रचार के अंदर जो खर्चा होता है वो खर्चे का भी इस्तेमाल जो है पूरा का पूरा बखूबी वो लोग यूटिलाइज करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ। आप बताना चाह रहे हैं कि जो प्लान नारायण राव सर के थे उसे बीजेपी पूरी तरह से हाईजैक कर रही है। डेफिनेटली अब ऑलरेडी बी नारायण साहब के जो प्रपोजल्स थे वो बहुत है। वो बी नारायण साहब कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। बी नारायण राव साहब के ख्वाहिशात थे कि जो है बसव कल्याण एक जो है टूरिज्म प्लेस बने, बसव कल्याण के अंदर जो है यूनानी कॉलेज हो, बसव कल्याण के जो है स्टूडेंट्स जो है MBBS भी करें और IAS भी करें, और बसव कल्याण के अंदर बहुत से जो है डेवलपमेंट्स आए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आए, बहुत सी चीज़ें थे। लेकिन वो ऐसा हो गया कि वो करने से पहले ही हमारे बीच नहीं रहे। तो अब हमको ये जो अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं, ये अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए हमारा ही कायद और हमारा ही MLA चाहिए। और जो ट्रैक पे हम लोग काम कर रहे थे, हमारी पार्टी काम कर रही थी, तो उसी तरह से काम करने के लिए और ये 5 साल पूरे करने के लिए हमको जनता से भी गुजारिश है कि जो है फिर एक मरतबा कांग्रेस पार्टी को मौका दिया। अच्छा, अब आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप बाई इलेक्शन डेट आज के लिए अनाउंस हो जाएगी, डिक्लेयर पे हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 28 तक।
तो अगर टिकट माला मैडम को मिलता है, चांसेस जीतने के कितने % रहेंगे? आप ये समझ के चलो कि लीड कितनी आएगी? अगर मैं एक्चुअल आपसे पूछूं तो लीड कितनी आएगी? 20,000 प्लस से हम लोग जीतेंगे। 20,000 हाँ, प्लस से। 20,000 प्लस से कांग्रेस जीतेगी। इस बार तो पीजीआर सिंधिया सर नहीं है, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस है आपको? नहीं, ऐसा नहीं रहता। पीजीआर सिंधिया सर एक बड़े लीडर हैं और पीजीआर सिंधिया साहब अपने लेवल पे इलेक्शन किए, उनका जो स्ट्रगल था, एफर्ट था, उन्होंने लगाया था। बी नारायण साहब ऑलरेडी 2013 का इलेक्शन हारने के बाद में भी 5 साल तक ग्राउंड में रहे थे, पब्लिक के बीच में रहे, मेहनतें की, बहुत से प्रोजेक्ट्स किए, बहुत से काम किए, बीच में रहे, अच्छे में बुरे में फंक्शन में बहुत जगह रहे। उसके बाद लोगों को ट्रस्ट आया, जिताए। आज वो ट्रस्ट बाकी है कांग्रेस पार्टी। जीतने के बाद में जो उनको पब्लिक को जो अच्छाई जो रिटर्न मिली है, वो अच्छाई का उनको बदला देने का, पब्लिक को वापस रिटर्न करने का और ऐसे ही कायद को चुनने का फिर एक मर्तबा पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि इस पर पब्लिक बदला दे देगी इस चीज का। पब्लिक बदला नहीं, बल्कि पब्लिक अपना जो पार्टी ने जो काम किया, बी नारायण राव साहब ने जो काम किया है, वो काम का जो फिर एक मर्तबा जो क्रेडिट और ऐसे ही काम करते रहे बोलकर एक मौका देगी पार्टी को। तो नाजरीन, ये थे मोहम्मद रईसुद्दीन साहब, जो कांग्रेस के जाने मानी शख्सियत हैं बसों कल्याण की। इन्होंने बहुत से सवालात के जवाब दिए और बहुत से आपके सवालात थे जो मैंने पूछे और उन्होंने बेहतरीन जवाब दिया। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इनसे तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने। और एक बात मैं मेरी तरफ से बताना चाहता हूँ कि हमेशा बीजेपी का अभी परसों एक स्टेटमेंट आया था कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं किया। मैं आपको ये बताता हूँ कि कांग्रेस पार्टी 70 साल में हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था 1947 के बाद में, 136 साल पहले पुरानी पार्टी है हमारी। और जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 के अंदर, तो जब से लेकर जब आपको अंदाजा लगा, आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में क्या हालत थी होंगी हमारे देश की, क्या सेटअप था होगा। तो वहां पर सुई बनाने से लेकर हवाई जहाज बनाने तक का सफर जो तय किया है वो कांग्रेस की ही सरकार ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने ही किया है, कांग्रेस के गवर्नमेंट में ही तमाम चीजें एग्जीक्यूट हुए हैं। तो फिर एक मरतबा मैं आपको ये बताता हूँ कि फिर ये लोग क्वेश्चन करते हैं 70 साल में क्या हुआ। तो ये 70 साल के दौरान में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जो बीजेपी से ताल्लुक रखते थे, वो भी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये बीजेपी वाले क्या उनका पीरियड भी फेल में ही काउंट कर रहे क्या? अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो पीरियड गुजरा है वो पीरियड भी क्या फेल ही मान रहे हैं? वो पीरियड को भी फेल ही पकड़ रहे हैं? वो पीरियड को भी फेल ही कंसीडर कर रहे हैं क्या? तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि वो लोगों को सबसे पहले तो दुनिया को वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया जो बनी है वो 2014 के इलेक्शन में ही बनी है। 2014 यानी 2014 का जैसे ही इलेक्शन हुआ और मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो ये दुनिया आबाद हो गई। जब उससे पहले ये दुनिया नहीं थी, बल्कि यहाँ पर पूरा वीराना सा था। ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश को चलाने में, और हमेशा कांग्रेस पार्टी तोड़ने वाली राजनीति नहीं करती, बल्कि सबको जोड़ने वाली, सबके साथ में सबको लेकर चलने वाली, हर कौम को, हर कम्युनिटी को अपने साथ इकट्ठा कर प्यार से, मोहब्बत से उनके जो कम्युनिटी के इश्यूज हैं, लोकल के इश्यूज हैं, महंगाई का मसला है, ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमतें जो है कांग्रेस पार्टी ने की है। और जो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, मैं डेफिनेटली उन पे एलिगेशन और उनकी गवर्नमेंट पे एलिगेशन लगाता हूँ। और पब्लिक को एक सोचने का मौका, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पब्लिक से, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी का हो, मैं पब्लिक से कोशिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सोचें 2013 से पहले का पीरियड जो था वो कैसा था। 2014 जो मोदी जी जीत के आने के बाद में पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट, गैस का रेट और तमाम जो कमोडिटीज हैं उनका रेट, ये बहुत से चीजें हैं जो पब्लिक सोचना और उसके ऊपर फैसला करना और वहां पर आकर बसों कल्याण के बाई इलेक्शन में बटन दबा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, घमासान चालू है, टिकट की डिक्लेयरिंग होने वाली है, इलेक्शन का डेट आने वाली है।
हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे साथ बने रहिए। इंशाल्लाह फिर कभी किसी और पर्सनालिटी के साथ इसी तरह के क्वेश्चंस, इसी तरह के जवाबात के साथ हम हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।